Good morning, all. I am Dr. Nandini Sharma. I am here to share a few things about the international business. It is a paper in BBA fourth semester. I'll explain something which is in Unit 3, and Unit 3 syllabus is foreign direct investment. What is What is the meaning of foreign direct investment? What are the reasons of foreign direct investment, and volume and directions of foreign investment, foreign exchange transaction and terminology. That's all about that's all in Unit 3 syllabus. So let me clear first the meaning of international business. International business is a business which is done internationally. कोई भी बिजनेस जब दो कंट्री की बाउंड्रीज के बियॉन्ड काम करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस. एज वी ऑल नो, ए प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट इज बिजनेस. तो इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो दो देश की, दो कंट्रीज की बाउंड्रीज के बियॉन्ड काम करता है. वेयर नो बाउंड्रीज आर मेंशन, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके काम कर सकता है. नाउ इन द मेन थिंग इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? Before the explaining the meaning of foreign direct investment, let me think about the why this question arises, why the term FDI arises. 2011, before 1947, जब हम we were not free from the US countries, US from the Britain. तो उसके भी पहले की बात अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में बिज़नेस करने आई थी, और धीरे धीरे उसने अपने पाँव जमा लिए, और धीरे धीरे वो यहाँ हम सबको कैप्चर करके रूलिंग हो गई और हम सबॉर्डिनेट हो गए. सो उसके बाद जब हम फ्री हुए तो वी हैव थिंक कि हमें किसी भी कंडीशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना. मीन्स बाहर की कंपनियों को हमारे देश में आके फुटकर तौर पे, यानी रिटेलिंग के तौर पे बिजनेस करने नहीं देना, बिकॉज वी हैव ए बैड एक्सपीरियंस अबाउट दैट. ग्रेजुअली वी केम टू नो, या वी रियलाइज कि ऐसे चलेगा नहीं. क्योंकि नो कंट्री इज़ सफिशेंट इन इटसेल्फ. हर जने को दूसरे देशों की ज़रूरत पड़ती है, और उस वजह से हमने धीरे धीरे रियलाइज़ किया आफ्टर 15 मोर देन 15 ईयर्स, हमें 50 ईयर्स मोर देन 50 ईयर्स हमें लगा कि एक व्हेन ग्लोबलाइजेशन 1991 में जब LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करने लगे, जब फ्री हो गया मार्केट, जहाँ बाउंड्रीज ख़त्म हो गई, जहाँ लिबरलाइज पॉलिसीज़ हो गई, जहाँ प्राइवेटाइजेशन हो गया ज़्यादा जो ऑल द इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर इन प्राइवेट हैंड्स. तो धीरे धीरे हम ये समझने लगे कि वी शुड एनकरेज द FDI ऑल्सो. क्योंकि FDI FDI इज़ ए मोड जिसमें इन्वेस्टमेंट और कंट्रोलिंग का ऑनरशिप दूसरे लोगों के हाथ में आ जाता है. इट इज़ अ बिजनेस जिसमें एक कंट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कंट्रोलिंग ओनरशिप इन बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री. So FDI has three main components, that is equity capital, that is reinvestment earning, and third one is intra-company loans. First one is equity capital. It is very much clear that equity capital एक country दूसरी की equity में invest करे. Second point is reinvestment. All the profits which are earned by the organization should not be taken as dividend, बल्कि उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए, यानी उसको पैसे को वापस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से लगा दिया जाए कि वो आगे ज़्यादा प्रॉफिट बन के आए. सो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ FDI. द मेन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द मेन पॉइंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर कि अगर हम FDI की बात करें तो FDI हम सब जानते हैं. इफ़ अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो भी इट इज़ वेरी इजी बाय एवरीवन टू नो अबाउट व्हाट इज़ FDI, कि FDI एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन डायरेक्ट के तौर पे किया जाता है. द मेन पॉइंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो FDI में इन्वॉल्व होते हैं. दैट फर्स्ट वन इज़ FDI इज़ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन एसेट्स. जैसे हमने अभी बात की कि FDI एक वो प्रोसेस है जिसमें ओनरशिप और कंट्रोल जो है फॉरेन एसेट्स के ऊपर किया जाता है, या बाहर के लोग किसी दूसरी कंट्री की
जो ऑनरशिप और कंट्रोल को एक्वायर करते हैं। इन्वेस्टर्स एक्सर्ट्स ए सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज एज रेजिडेंट ऑफ अदर इकोनॉमी सॉरी। अगर एक देश के बिजनेस का दूसरे देश के बिजनेस इक्विटी शेयर को एक्वायर कर लेता, ऑटोमेटिकली उसके हाथों में उस देश की उस बिजनेस की जो मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग आ जाएगी। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस एंटिटी, एफडीआई इंडिविजुअल भी है, बिजनेस एंटिटी भी है, यानी इंडिविजुअली या बिजनेस इंडिविजुअली एक बिजनेस एंटिटी के तौर पे करो या किसी दूसरे के बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट in a real assets is a foreign country to produce real assets in mean of equity, in mean of property, in mean of एनी अदर इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री की एसेट्स में करना। The next point is flow of FDI comprise capital provided by a foreign direct investor। foreign direct investors की capital को invest करना कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ एक कंट्री काम करने वाला है, दूसरा कंट्री की पैसे को इस देश के इस देश की इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना, इस देश के जो काम हो रहे हैं, इस देश की ऑल द इन्वेस्टमेंट एरियाज वेयर मनी कैन बी गेन्ड वहाँ इन्वेस्ट कर देना। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। इट इज़ ए यूजफुल सोर्स ऑफ फंड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री के लिए एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में अगर एफडीआई यूज़ होगा तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। जो जिस कंट्री में अगर एफडीआई हो रहा है तो उस कंट्री को रोजगार मिलेगा, उस कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, उस कंट्री के रिसोर्सेज का यूज़ होगा, और दूसरी कंट्री जो इन्वेस्ट कर रही है उसको ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा, क्योंकि वो चीप रिसोर्सेज के साथ इनकम करके लेके जाएंगे। It is a important source of economic revitalization. It is a important source of economic revitalization, यानी इकोनॉमी की रिवाइटल करने का एक अच्छा प्रोसेस है। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल। ये इन्फ्लुएंशियल है, बट दे आर नॉट सेम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। सेकेंड है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एफडीआई। कि रीज़न हम क्यों एफडीआई की बात करें, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एफडीआई। द फर्स्ट रीज़न इज़ टेक एडवांटेज ऑफ लोअर लेबर कॉस्ट इन अनदर कंट्री। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आज का जो समय है वो क्लियर कट ये कहता है कि अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, क्योंकि देर आर नो बाउंड्रीज इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री कहीं भी, क्योंकि लेबर ये तो टोटली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, किसी को भी काम करना है वो कहीं भी जाके, अगर मेरे पास पैसा है मैं दूसरे देश में जहाँ ढूंढूँ, जहाँ सस्ती लेबर है वहाँ लेबर लूँ, जहाँ सस्ता पैसा मिल रहा है वहाँ से सस्ता पैसा लूँ, जहाँ सस्ती रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ से सस्ती लूँ, और जहाँ अधिकतम पैसे से मुझे वो चीज़ बिक रही है वहाँ उसको बेचूँ। तो सबसे पहला है एफडीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जहाँ चीप और अच्छी लेबर मिल रही है उसको लो कॉस्ट पे लेबर को एक्वायर करना। सेकेंड है टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल रैदर देन ट्रांसपोर्ट। कि कहीं अच्छा मटेरियल है तो हम कहते हैं कि हम वहाँ से मटेरियल मंगा सकते हैं, लेकिन मंगाने में हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। सो दिस इज़ गुड कि हम मटेरियल जहाँ है वहीं जाके अपना काम शुरू करें। तो हमें दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि जहाँ अच्छे जो मटेरियल हमें अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है वो बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कम पैसे में हमें मिल रहा है। सो वी शुड अवेल द रॉ मटेरियल अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अवॉइड टैरिफ बैरियर्स एंड अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो भी टैरिफ बैरियर्स, जो ट्रेडिंग के टैरिफ बैरियर्स होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो कि कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चाहे तो लेबर की हो, चाहे तो मार्केटिंग की हो, चाहे मटेरियल मंगाने और प्रोडक्ट जो फिनिश गुड्स को पहुंचाने की हो, उन सारे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी एफडीआई इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लोकल नॉलेज टू हेल्प टैप इनटू डोमेस्टिक मार्केट। किसी डोमेस्टिक मार्केट में वहाँ की लोकल नॉलेज को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बना के उस अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश कर लेना कि जहाँ पर जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो वही प्रोडक्ट बना के वहाँ दे देना। हम सिंपल सी चीज़ें देखते हैं, चाइना की लाइट्स आ रही हैं, चाइना के इनफैक्ट दिवाली पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि जिन चीज़ों का चाइना में कोई यूज़ ही नहीं है। चाइना में दिवाली का कोई यूज़ ही नहीं है, दिवाली का कोई सीन ही नहीं है, पर चाइना वो सारे प्रोडक्ट, दिवाली हमारे यहाँ होती है
चाइना में प्रोडक्शन फास्ट होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको। तो चाइना वहाँ अब चूँकि चाइना में लेबर कॉस्ट इजी है, चाइना का प्लास्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो उन चीज़ों को बना के यानी सस्ती लेबर कॉस्ट से, सस्ते मटेरियल से प्रोडक्ट बना के जहाँ डिमांड ज़्यादा है यानी इंडिया में, उसको वहाँ आके सेल कर देना। सो अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लोकल नॉलेज टू हेल्प टैप इनटू डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज़ ट्रू। अब है FDI is suitable in following situation। कोई ऐसे there are certain situation in which the FDI is very much important or suitable। सबसे पहला है when an organization competes in growing industry। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ के साथ compete करना हो या किसी भी बियॉन्ड दिस, इससे पहले भी हम एक बात और करते हैं कि हम चाइना की बात करते हैं जो रिटेलिंग में सबसे ज़्यादा, या चाइना की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेन की डिमांड्स को या लोकल डिमांड्स को पकड़ता है और उसके अकॉर्डिंग सामान बना के बेचता है। तो उससे पहले मैं एक बात कहूँगी कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट इन ग्रोइंग इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है या ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंस को पकड़ के वहीं पे आप अपना प्रोडक्ट बेच देना, यानी FDI उन सिचुएशन पे सूटेबल होती है जबकि किसी भी जगह का इजी मटेरियल, किसी भी जगह की सस्ती लेबर, किसी भी जगह का हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हो, उसी जगह पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा देना। सो मेजर एडवांटेज what are the benefits? What are the major advantages of FDI? The first one is investment made by multinational brings capital, new technology और new method। सबसे पहला जो एडवांटेज है FDI का वो है कि नई टेक्नोलॉजी आती है, कैपिटल मल्टीप्लाई होती है, नए मेथड, न्यू मेथड्स आते हैं जिससे कि बिजनेस डेवलप हो, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है। तो ये सबसे जो मेन एडवांटेज है वो है कि न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू मेथड्स आते हैं, कैपिटल मल्टीप्लाई होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती है, स्किल्स ऑफ लेबर पूल, जो लेबर हैं उनके स्किल्स इंप्रूव होती हैं। It helps and the host country to build or expand various network through the existing organization of the MNCs। की जो होस्ट कंट्री है जहाँ FDI किया जा रहा है उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, कि वो बहुत सारे नेटवर्क MNCs के लिए तैयार कर सकता है जिससे कि वो अपनी चीज़ों को भी उन्हीं नेटवर्क्स के थ्रू सेल कर सके। FDI इंक्रीजेज द होस्ट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। कि जो फॉरेन एक्सचेंज से जो भी अर्निंग होती है उसको एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, उसके साथ वो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन कर सकता है। FDI ब्रिंग पोटेंशियल फॉर लिंकेज टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी थ्रू द परचेज ऑफ लोकल इनपुट्स। इसके अलावा भी कुछ और है। FDI इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी इन गिविंग ए बूस्ट टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए FDI बहुत अच्छी, भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं, मेरे पास चीज़ें कम हैं, मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पास लोग काम करने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरे पास लोग काम करने के लिए नहीं है, या मेरे पास कोई भी एक सोर्स है या कोई भी सोर्स नहीं है, तो भी किसी भी कंडीशन में हमें बैठ तो सकते नहीं हैं। तो हम उन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी करवा के या उन सारी जगह पे जाके उन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी लेके उन चीज़ों को द प्रोडक्ट उसको डेवलप करना और इकोनॉमी अर्न करना। FDI जो है प्रमोट्स ए मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड रिड्यूस मार्केट कॉन्सेंट्रेशन। कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाती है क्योंकि बहुत सारे लोग जब लोग प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी तरीके के प्रोडक्शन होंगे, बहुत लोग उसके लिए आगे आएंगे और अच्छा मार्केट आएंगे, यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट आ जाएगा एक ही प्रोडक्ट में। हम ये देखते हैं कि चीज़ों की कीमत कैसे कम हो जाती है धीरे धीरे। जितनी चीज़ों की कीमत कम हो रही है, कोई भी जब टीवी आया था तो टीवी की कीमत कुछ ज़्यादा थी लेकिन धीरे धीरे वो कम कीमत का हो गया, जबकि महंगाई तो बढ़ रही है। क्यों हो गया? क्योंकि एक ही तरीके के कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए और कॉम्पिटिटिव मार्केट आते हैं, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को होता है। और तो इसमें कई सारी चीज़ें आ गई कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई। जब
प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई, इसका मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई जब भी, तो फिर है पर कैपिटा इनकम कम हुई, पर कैपिटा इनकम सॉरी पर यूनिट कॉस्ट कम हुई, पर यूनिट कॉस्ट कब कैसे कम हुई, क्योंकि लेबर एफिशिएंट हो गई। तो यही सारी चीज़ें कि इसके फ़ायदे आते हैं, बट देयर आर सम लॉसेज ऑफ एफडीआई। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि एनीथिंग कोई भी तरीका है जिसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। तो एफडीआई हैज़ सर्टेन क्रिटिसिजम्स एज एफडीआई कैन समटाइम्स गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल मैटर्स। ये तो हम जानते हैं, जब एफडीआई 2011 में आया था तो इसका कितना ज़्यादा अपोज हुआ था इसका, और इसकी बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे हम सिंपल बातों में कहें कि एफडीआई बहुत अच्छा है, दूसरा जना आके, दूसरे कंट्री के लोग आके हमारे यहाँ बिजनेस करेंगे तो हमें चीप रेट्स पे सामान मिलेंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन इसका हम दूसरा आस्पेक्ट देखें तो हमें ये भी लगेगा कि हमारे रोज़गार का क्या होगा, फिर हमारी दुकानों का क्या होगा। फिर एक साइड हम रोज़गार देंगे तो एक साइड हमारा रोज़गार छीनेगा भी। हाँ, इसके फ़ायदे ये हैं कि जो कंज्यूमर हैं उनको सही कीमत पे चीज़ मिलेगी, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हमारे जो लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सो देयर ऐसा तो एवरी थिंग हैज़ बोथ द साइड्स प्लस एंड माइनस। एफडीआई कैन समटाइम्स गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल मैटर्स। ये तो हमने देखा ही, पॉलिटिकल मैटर्स में एफडीआई इज इन्वॉल्व, और एफडीआई इंडल्ज इन पॉलिटिकल मैटर्स। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं हो पाया। प्राइवेट फॉरेन कैपिटल फोकसेस मोर ऑन द हायर प्रॉफिट देन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल वो हमेशा इस बात पे ध्यान देंगे कि कैसे हमारा डाला हुआ पैसा ज़्यादा प्रॉफिट लेके आ जाए। वो कभी भी इस चीज़ पे या पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ह्यूज एफडीआई कैन इवेड अंडरमाइन नेशनल इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड activities of the MNCs may be inimical to the national interest of particular countries। कोई भी किसी भी तरीके के किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी काम नहीं करेगा। जो भी, अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ मैं किसी दूसरी कंट्री में, तो मेरा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड विल बी कि मैं जाऊँ और अपना फ़ायदा लेके आऊँ। मेरा कभी भी ये नहीं रहेगा कि उस कंट्री के रिसोर्सेज को मैं किस तरीके से डेवलप करूँ, या कोई भी ऐसा काम हो जो उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता हो। फॉरेन इन्वेस्टर समटाइम्स इंगेज इन अनफेयर एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो भी एक बड़ा लॉस है। इंडिया इज़ ए मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, बिकॉज वी आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज, वेदर दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज और चाहे किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हों। इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अलावा हम हर रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स कि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। इंडिया में जो भी कंट्रीज़ आ रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है तो सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, मार्केट बहुत पोटेंशियल है। कि अब एक सिंपल सी बात है, मैं बार बार एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारी चाइनीज़, स्पेशली दिवाली का एग्जांपल मैं इस वजह से देती हूँ कि जहाँ से सामान आता है, जहाँ से हमारी दिवाली पे जो चीज़ें आती हैं, जो लाइट्स आती हैं, जो और अदर डेकोरेटिव आइटम्स ऑन दिवाली, स्पेसिफिकली फॉर दिवाली, वो उन कंट्रीज से आती है जहाँ दिवाली का कोई औचित्य ही नहीं है, दिवाली कोई मैटर ही नहीं रखती वहाँ। लेकिन वो क्या करते हैं, मार्केट पोटेंशियल देखते हैं कि कौन से मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट की पोटेंशियलिटी है, तो वो प्रोडक्ट बना के वहाँ बेचते हैं। लैक ऑफ एंथुसियाज्म अमंग इन्वेस्टर्स, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म नहीं है, एंथुसियाज्म से वो लोग काम नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो उनके पास एक इतना ही रहता है कि वो थोड़े बहुत लंबा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा भी फेलियर जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीज़न है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और गवर्नमेंट इसकी तरफ बहुत इनिशिएटिव ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंपनी आए और हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि एफडीआई इन इंडिया, मैं आई हैव एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ चाइना और इंडिया, बट आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन ओवरऑल मैनर, नॉट फॉर इंडिया ओनली। कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी एफडीआई है वो सिर्फ इंडिया के लिए, मैं एक एफडीआई ओवरऑल बता रही हूँ कि एफडीआई कैसे काम करती है, एफडीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एफडीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एफडीआई के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एक्सेट्रा। Now I am telling something about FDI in India.
FDI in India is a major monitoring source for economic development. Foreign companies investing directly in growing private Indian businesses to the benefits of cheaper wages and changing business environment of India. मेन चीज़ क्या है कि बाहर के लोग इंडिया में, कुछ उसके दो मेन कारण है। पहला चीपर वेजेस, दूसरा है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले ऐसा होता था कि लोग प्रोडक्ट, कोई एक टीवी खरीद लिया, कोई एक सामान खरीद लिया, एंड दे हैव ए थिंकिंग कि ये मेरे लिए बहुत लंबे समय तक के लिए होगी। नाउ द ट्रेंड इज़ चेंज्ड। अब लोग चीज़ें खरीदते हैं और वेरी सून, बहुत जल्दी वो उन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। तो ये चेंजिंग मार्केट है मार्केट का, इंडिया का। तो उस चेंजिंग मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स FDI फ्रॉम मॉरिशस। कुछ सालों से अगर हम देखें तो मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान एंड US कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा FDI हो रही है। इन 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मेक इंडिया। ये तो हमें मालूम ही है, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, दैट इज़ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में 25 सेक्टर्स ऐसे थे जिनको रिलैक्स नॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया गया। 25 सेक्टर्स ऐसे थे जिनको रिलैक्स नॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि ये काम कर सकते हैं। They can invest in other countries and other countries can invest in these sectors in India also. Infrastructure, railway, airlines, chemical, automobiles and many more. So FDI is in our syllabus, that is there is a very small points, very syllabus बहुत छोटा है और उसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। एक दो मेन चीज़ है, दैट इज़ FDI टर्मिनोलॉजी। कुछ खास बातें हैं वो FDI के लिए ध्यान रखना है। यानी अगर हम टर्मिनोलॉजी भी अच्छी तरह पढ़ लें, मैंने आई हैव शेयर्ड PPT ऑन द वेबसाइट ऑफ सुबोध कॉलेज, उसमें मैंने टर्मिनोलॉजी और ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करी हैं। जो टर्मिनोलॉजी भी अगर हम पढ़ेंगे तो हम 2 नंबर के, 4 नंबर के और क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। द फर्स्ट टर्म इज अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। इज अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर मीन्स अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर इज द एंटिटी एट द टॉप ऑफ एन affiliatives ownership chain. Second is foreign parents. Who are foreign parents? Foreign parents means a foreign parent is the first entity outside the host country. होस्ट कंट्री के बाहर का फर्स्ट एंटिटी इन द एफिलिएट्स ओनरशिप चेन विद एटलीस्ट 10% ओनरशिप इन द एफिलिएट। एफिलिएट में उसकी कम से कम 10% ओनरशिप होनी चाहिए। स्टॉक पोजीशन, स्टॉक या पोजीशन। FDI stock captures the cumulative value of an investment at a single point in time. Stock position मतलब stock capture to cumulative value of an investment at a single point in time. ठीक है। Next is flow. FDI flow. What is flow? Flow means FDI's flows are a measure of transaction. Flow means measure of transaction that change FDI stock over a that change FDI stock over a specific period of time. Next है inward flow. Inward flow and outward flow. There are flow, inward flow and outward flow. This measure capture FDI from one market to the United States within a given time period. Second one is outward flow. This measure captures FDI from the United States to a foreign market within a given time period. So दिस इज़ FDI. आई मस्ट से दैट FDI वो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो FDI की कुछ बातें थी जो कि मैंने जो अपनी PPT में भी शेयर करी हैं, कि मैं सिंपली बताना चाहती हूँ कि FDI एक वो चीज़ है जो किसी भी कंट्री पे पड़ने वाली, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट पे पड़ने वाले इकोनॉमिक बोझ को कम करता है और वहाँ के जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीमेंट करता है।
बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाता है, और इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, और कंपटीशन इंक्रीज़ होता है उसका सीधा फ़ायदा जो है कंज्यूमर को मिलता है। और इसका सीधा फ़ायदा जब कंज्यूमर को मिलता है तो उसको अच्छी क्वालिटी की लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलता है, और जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। सो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के लिए, आज के दौर में किसी भी देश के लिए एफडीआई बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो किसी भी एफडीआई के थ्रू मिल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो बात है वो ये है, कैपिटल मार्केट इंक्रीज़ होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज एक्सपेंड होते हैं, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एफडीआई। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह इफ़ यू हैव ऑल द पॉइंट्स आर एक्सप्लेन्ड इन द पीपीटी। इफ़ यू हैव any problem, if you want to ask anything, you can contact to me. You all have my number. Thank you so much.